हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड वाला। तो आप सभी का आपके अपने परिवार ए टू जेड वाला पर एक बार पुनः स्वागत है। पर दोस्तों, आज के वीडियो के अंतर्गत हम लोग ज्योग्राफी को देखने वाले हैं। ज्योग्राफी जितना हमारा बेसिक पार्ट होता है क्लास 9th और 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो, तो आपको पूरा वॉच करना है। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि भारत की स्थिति जो होती है क्या होती है। हालांकि मैं एक वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि भारत की जो स्थिति होती है मेरी पृथ्वी होती है, और भारत की स्थिति क्या होती है यहाँ पर होती है। तो भारत कहता है किस गोलार्ध में स्थित है, तो ये हमारा इसको काटेंगे ना, ये काटेंगे तो हमारा ऊपर वाला क्या कहला, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो किस गोलार्ध में है, भारत की स्थिति कहां पर है, तो भारत की जो स्थिति होगी मेरे भैया, भारत की स्थिति कहां पर होगी, तो भारत कहां पर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। कहां पर, उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। कहां पर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में भारत की स्थिति होती है। उसके बाद पूछता है भारत की स्थिति तो तुमको पता चल गई, यहां से हमारा डिग्रियां चालू होता है, कितने डिग्री कितने पे क्या होता है, ये सब मैं डिस्कस करने वाला हूं। यहां पर कहता है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, ये हमारा मैप है, ये वाला हमारा जो इलाका कहलाएगा, ये वाला हमारा जो साइड कहलाएगा पूरब। ऐसे मैप में खड़ा होना है, जो हमारा राइट साइड वाला होगा क्या कहलाएगा, पूरब कहलाएगा। ये मेरा पूरब हो गया, ठीक है। ये नीचे वाला क्या कहलाता है, दक्षिण कहलाता है। ये मेरा दक्षिण हो गया, दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये हमारा क्या कहलाएगा, दक्षिण कहलाएगा। ठीक है, दक्षिण के बाद ये हमारा क्या कहलाएगा, पूरब, और ये वाला क्या कहलाएगा, पूरब के सामने वाली दिशा पश्चिम कहलाती है, ये मेरा पश्चिम कहलाएगा। और ये हमारा दक्षिण के सामने वाली दिशा क्या कहलाएगी, उत्तर कहलाएगी। ये हो गया उत्तर। ठीक है, इतना पता चला ना आपको। कहता है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या कहलाएगा मेरे भैया, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, ये वाला राज्य कौन सा कहलाता है, ये कहलाता है अरुणाचल प्रदेश। क्या, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश हमारा क्या है, सबसे हमारा पूर्वी बिंदु क्या है, अरुणाचल प्रदेश। हालांकि ये है नहीं, इस राज्य में स्थित है। पूछेगा सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, अरुणाचल प्रदेश में कौन सी जगह है जो सबसे पूर्व में स्थित है, उसका नाम लिखना की बिधु। क्या है, की बिधु। क्या है, की बिधु। ठीक है, की बिधु क्या है, भारत में सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, की बिधु है। पूछेगा कितने डिग्री और कितने मिनट पर स्थित है, तो लिखना कितने डिग्री पर होगा ये, तो लिखना है भैया 97 डिग्री, 97 डिग्री 25 मिनट में, 97 डिग्री 25 मिनट पे इसकी स्थिति होगी। जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, सबसे पूर्वी बिंदु क्या कहलाएगा, सबसे पूर्वी बिंदु की बिधु कहलाएगा। इसकी स्थिति क्या है, 97 डिग्री और 25 मिनट। हालांकि ये क्या कहलाएगा, ईस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ईस्ट कहलाएगा। ईस्ट का मतलब पूर्व कहलाएगा। जैसे मैंने बनाया तो ये किस दिशा में है, यहां से चलना चालू करेंगे तो ये पूरब दिशा की ओर है, इसी वजह से स्थिति क्या कहलाएगी, ईस्ट से ईस्ट होगा। और ये वाली स्थिति नॉर्थ में है तो नॉर्थ से नॉर्थ होगा। ये कंडीशन होगी जो हम जितना भी डिग्री मान के चलेंगे ना, अभी मानेंगे ना कितने डिग्री कितने मिनट में है, तो ये हमारा नॉर्थ नॉर्थ चलेगा, ये ईस्ट ईस्ट चलेगा। क्यों चलेगा आप देख रहे हो, क्योंकि हमारा नॉर्थ वाले इलाका में है, ये नॉर्थ वाले इलाके में है तो नॉर्थ ही वाला लेंगे, और ये वाला ईस्ट वाले इलाके में है तो ईस्ट वाला ही लेते हैं। इसी वजह से हमारा ईस्ट ईस्ट रहता है। यहाँ भी ईस्ट होगा, यहाँ भी ईस्ट होगा, यहाँ नॉर्थ होगा और यहाँ पर नॉर्थ होगा। इतना पता चला। अब बात करने वाला हूं भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या कहलाता है, तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या कहलाएगा, उसका नाम है गुहार माता। गुहार या गौर माता, गुहार माता कह सकते हो या गौर माता कह सकते हो, गौर माता कह सकते हो, ये दोनों पूछेगा। हालांकि आपसे पूछेगा गुहार माता या गौर माता, हमारे सामने दो आए ना, गुहार माता या दो माता, गुहार माता या गौर माता, दोनों की बात सेम है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना ना आपकी। तो सबसे पश्चिमी बिंदु क्या कहलाएगा, हमारा गुहार माता या गौर माता। तो अगर पूछा जाए कितने डिग्री और कितने मिनट पर है इसकी स्थिति, तो क्या बताओगे भैया, इसकी जो स्थिति है 68 डिग्री, 68 डिग्री 7 मिनट है। अगर पूछता है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या कहलाता है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कहलाता है इंदिरा काल। क्या कहलाता है, इंदिरा काल, इंदिरा काल। और ये किस राज्य में स्थित है, लिखना लद्दाख में स्थित है। कहां पर, लद्दाख में। और लद्दाख में कितने डिग्री पर स्थित है मेरे भैया, तो नोट करना 37 डिग्री, 37 डिग्री 6 मिनट, कितने पर, 37 डिग्री 6 मिनट पर जो इसकी स्थिति होगी पूरब में, सॉरी उत्तर की ओर होगी। कहता है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, ये मुख्य भूमि की बात कर रहा हूं, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या कहलाएगा, तो उसका नाम क्या होगा मेरे भैया, कन्याकुमारी। क्या, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी क्या है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। और इसकी स्थिति क्या है, इसकी स्थिति क्या होगी मेरे भैया, तो नोट करना, जो इसकी स्थिति होगी उसको कहना, उसको क्या कहेंगे, 8 डिग्री
4 मिनट, ठीक है। हालांकि कहता है भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाएगा? कन्याकुमारी। कहां पर स्थित है कन्याकुमारी? कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। कहां पर? तमिलनाडु में स्थित है। लेकिन कहता है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? ये तो मेरा हो गया ना मुख्य भूमि का, तो यहां पर हमारा अंडमान और ये हमारा निकोबार, इसको क्या कहते हैं? ये हमारा अंडमान कहलाता है, ये हमारा निकोबार कहलाता है। तो यहां पर ग्रेट निकोबार में स्थित है। कहते हैं ना भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, तो उसका नाम क्या कहलाएगा? इंदिरा पॉइंट कहलाएगा। और कितने डिग्री क्या कहेगा, सॉरी, कहेगा भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाएगा? तो उसका नाम है इंदिरा, इंदिरा कॉल। क्या कहलाएगा भैया? इंदिरा कॉल, सॉरी इंदिरा पॉइंट कहलाएगा। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट कह सकता है या फिर पिग्मिलियन पॉइंट कह सकता है, ऐसा भी आपको पिग्मिलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट या फिर इंदिरा बिंदु कह सकते हो। कितने डिग्री पर इसकी स्थिति होगी? ये तो 8 डिग्री पर है ना, तो ये कुछ नीचे की ओर होगा, तभी तो होगा ना, नहीं छोटा, मतलब नीचे की ओर होगा। कितना होगा? 6 डिग्री, 6 डिग्री 4 मिनट इसकी स्थिति होगी। तो मैंने क्या क्या सीखा? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या बिंदु कहलाएगा? कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। और कितने डिग्री पर स्थित है? 97 डिग्री और 25 मिनट पर। आगे मैं बात कर रहा हूं भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या कहलाएगा? भारत का पश्चिमी बिंदु कहलाता है हमारा ग्वार माता या गौर माता। कहां पर पड़ता है? गुजरात में। लिखना गुजरात में पड़ेगा। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर। किस नदी के किनारे हमारा स्थित होगा? गुजरात। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी उल्टा बहती है। सारी कंडीशन डिस्कस करने वाले हम लोग। यहाँ पे हमारा क्या 68 डिग्री, 68 डिग्री 7 मिनट। उसके बाद भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या कहलाएगा? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि का कहलाएगा कन्याकुमारी। किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। और तमिलनाडु में इसकी स्थिति क्या है? कितने डिग्री पर? 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या कहलाता है मेरे भैया? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कहलाएगा 37 डिग्री, कितना? 37 डिग्री 6 मिनट। कहां पर? लद्दाख में। और लद्दाख में कौन सा इलाका है, क्या है वो उत्तरी बिंदु? उससे कहते हैं इंदिरा कॉल। ठीक है, याद करने का तरीका यहाँ पे ये है, 4 इसको पकड़ो, 4 यहां से 4 पकड़ लो, यहां से पकड़ो 5, यहां से पकड़ो 6, यहां से पकड़ो 7। याद कर सकते हो ना? ठीक है, आगे मैं और चीज को डिस्कस करने वाला हूं। इसी में आपसे अगर बात कर ली जाए, इसी में आपसे इतना पता चला ना आपको, इतना तो आपको पता चल गया होगा। ये हमारा ईस्ट, ईस्ट वाला था ना, ये हमारा ईस्ट था, ये भी हमारा क्या कहलाएगा? ईस्ट कहलाएगा। ये मेरा नॉर्थ है, तो ये नीचे वाला भी हमारा क्या कहलाएगा? नॉर्थ कहलाएगा। हालांकि ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बेसिक जानकारी के बाद मैं आपको और कुछ बताने वाला हूं। जैसे मैंने कहा कि भारत की जो हमारी जो तटीय क्षेत्र की सीमा होती है, भारत के तटीय क्षेत्र की जो सीमा होती है, तटीय क्षेत्र जानते हो ना, जहां पर ये जल भरा है, ये जो जल भरा होता है इसको क्या बोला जाता है? तटीय क्षेत्र बोला जाता है। तटीय क्षेत्र बोला जाएगा जहां पर ये जल से भरा होता है, ये जल से भरा वाला इलाका तटीय क्षेत्र कहलाएगा। कहता है भारत के कितने राज्य भारत के कितने राज्य समुद्र से सीमा बनाते हैं? तो ये वाला इलाका सारा समुद्री इलाका कहलाएगा। तो यहां से लेंगे हम गुजरात से, गुजरात से चालू करेंगे ना, गुजरात के बाद इधर पश्चिम बंगाल तक सब हमारा क्या कहलाएगा? समुद्री सीमा साझा करता है। गुजरात यहां पे लेंगे, कौन सा? गुजरात, गुजरात वाला इलाका पहला तो होगा गुजरात। गुजरात समुद्र से सीमा बनाता है। उसके बाद क्या बनाएगा? गुजरात के बनाएगा महाराष्ट्र। कौन बनाएगा? महाराष्ट्र। इसको लिखते हैं MH, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद हम कहां जाएंगे? गोवा। कहां पर जाएंगे? गोवा पर। गोवा के बाद कौन बनाएगा भैया? गोवा के बनाएगा कर्नाटका। कौन सा? कर्नाटक। और कर्नाटक में ही क्या है? अलमाटी बांध। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। उसके बाद यहां पर बात की जाए, कर्नाटक के बाद क्या कहलाएगा सर? कर्नाटक के बाद कहलाएगा केरल। क्या कहलाएगा? केरल। और केरल के बाद क्या कहलाएगा? ये लिखना केरल। केरल के बाद क्या कहलाएगा? यहां पर क्या कहलाएगा? तमिलनाडु, तमिलनाडु। और तमिलनाडु के बाद क्या कहलाएगा भैया? तमिलनाडु के बाद आएगा उड़ीसा, सॉरी हाँ, तमिलनाडु के बाद आएगा आंध्र प्रदेश। क्या आएगा? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के बाद में क्या आएगा? आएगा फिर उड़ीसा, उड़ीसा। और उड़ीसा के बाद क्या आएगा भैया? लिखना पश्चिम बंगाल। क्या आएगा? पश्चिम बंगाल। तो कितने राज्य? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मतलब 9 राज्य जो होते हैं समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं तुम्हारे सामने। कहता है भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो समुद्र से सबसे ज्यादा सीमा बनाता है? तो हो जाएगा गुजरात। अगर कहता है भारत का ऐसा कौन सा राज्य जो समुद्र से बहुत ही कम, सबसे कम सीमा बनाता है? तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा गोवा। ठीक है, इतना पता चला ना। कहता है ये जो समुद्र की जो हमारी ये सीमा होती है, ये जो सीमा है इसकी लंबाई कितनी है? यहां से लेकर यहां तक जो सीमा टच करता है इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? तो नोट करना, इसकी जो समुद्र तटीय की सीमा होगी वो होगी 6100 किलोमीटर। कितनी? 6100 किलोमीटर। ये वाली सीमा यहां से लेकर यहां तक जो हमारे जल से सीमा बनाता है ये वाला हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अंडमान निकोबार और यहाँ पे लक्षद्वीप वाला जो हमारा इलाका है ये भी तो समुद्र से सीमा बनाता है, ये भी तो समुद्र से सीमा बनाएगा। कहता है भारत का जो है टोटल समुद्री सीमा कितनी है? टोटल समुद्री सीमा, तो इसको भी ऐड करेंगे, इसको भी ऐड करेंगे। भारत की कुल, अगर पूछे कुल समुद्री सीमा कितनी है,
कुल समुद्री सीमा कितनी कहलाएगी? तो हो जाएगी 7516.6 किलोमीटर टोटल हो जाएगी हमारी सीमा। ठीक है, इतना पता चला ना। अगर आपसे बात करता है भारत की मुख्य भूमि की सीमा कितनी है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, तो भारत की जो हमारी तो जली वाली सीमा होगी ना, यहाँ से स्थलीय जो सीमा होगी वो उसकी लंबाई कितनी है? तो जो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है, यहाँ से लेकर यहाँ वाला इलाका, उसकी सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 15,200 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 15,200 किलोमीटर। ये वाली जो हमारी सीमा है हो जाएगी 15,000, अंदर लिख रहा हूं ना, बाहर भी फिल करना पड़ेगा। 15,200 किलोमीटर ये वाली सीमा बाहर वाली कहलाएगी। मतलब स्थलीय सीमा कितनी होती है? 15,200 किलोमीटर। अगर पूछता है जलीय सीमा कितनी होती है, तो जलीय सीमा अगर मुख्य जो हमारा जलीय सीमा अगर बात की जाए, सिर्फ हमारी जो ये वाले राज्य टच होते हैं तो कितने हो जाएंगे? 6100 किलोमीटर। अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को भी मिला लिया जाए तो कितनी हो जाएगी? 7516.6 किलोमीटर टोटल हो जाएगी। ठीक है, इतना पता चला ना। उसके बाद कहता है भारत के कितने राज्य, कितने देशों के साथ सीमा बनाता है? क्या पूछेगा? भारत कितने देशों के साथ सीमा बनाता है? सभी को पता होना ये ट्रिक ना, बचपन में बीए सभी को पता होगा। बा से क्या हो जाएगा हमारा? बा से हो जाएगा बांग्लादेश, चा से चाइना, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, मा से म्यांमार, बा से क्या हो जाएगा? भूटान, और ए से हो जाएगा अफगानिस्तान। ये मेरा चीन हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको थोड़ा साफ कर रहा हूं, आप ना लिखते जाना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये वाला इलाका हो जाएगा पाकिस्तान। क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। और पाकिस्तान यहां से लेकर ये वाला इलाका पाकिस्तान का ना, फिर यहां से लेकर ये हमारा लद्दाख के साथ सीमा साझा करेगा, वो हो जाएगा अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान के बाद में क्या हो जाएगा भैया? अफगानिस्तान के बाद क्या हो जाएगा? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना। यहां पर क्या कहलाएगा? भूटान। क्या है? भूटान। भूटान के बाद हमारा इधर क्या कहलाएगा? इधर कहलाएगा म्यांमार। और म्यांमार यहाँ वाला हमारा इलाका ये क्या कहलाता है? बांग्लादेश। क्या? बांग्लादेश। सबसे ज्यादा सीमा कौन साझा करता है? बांग्लादेश साझा करता है भारत के साथ। तो 1 2 3 4 5 6। अरे एक कौन छूट रहा भैया? ये छूट रहा है नेपाल। कौन सा? नेपाल। ठीक है, कितने राज्य हुए, मतलब कितने देश हुए जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं? तो हो जाएंगे 7। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार यहाँ से सीमा साझा करेगा। ठीक है, तो कितने देश? 7 देश हमारे भारत के साथ सीमा बनाते हैं, आपने देख लिया। कहता है जलीय सीमा भारत के, जलीय सीमा कितने देश बनाते हैं? तो जलीय सीमा 2 बनाते हैं। एक हमारा हो जाएगा ये श्रीलंका, और एक हमारा क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा मालदीव। क्या हो जाएगा? यहाँ पर स्थित है मालदीव। कौन सा? मालदीव। 2 देश जो हमारे हैं जलीय सीमा साझा करते हैं भारत के साथ में। 2 देश भारत के साथ में जलीय सीमा साझा करते हैं, और 7 देश जो है भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाना चाहिए मेरे भैया। ठीक है, इतना पता चला ना। अब कहता है भारत में एक कर्क रेखा गुजरती है। भारत में एक कर्क रेखा गुजरती है, जैसे मैंने बताया कि ये हमारी पृथ्वी है। पाकिस्तान को हटा रहे ना, अच्छा नहीं लग रहा है पाकिस्तान, हटा देता हूं ना, इसके साथ हमारी बहुत ज्यादा दुश्मनी होती है, तो इसको मैं हटा रहा हूं। यहां पर हमारा है ये पृथ्वी। कहता है ये बीच वाली रेखा भूमध्य रेखा हो गई, विषुवत रेखा होगी, और क्या हो गई? ये हमारी रेखा 0 डिग्री रेखा हो गई, 0 डिग्री लाइन हो गई। अगर कहता है यहां से जैसे ही 23.5 डिग्री ऊपर की ओर जाएंगे, तो 23.5 डिग्री जैसे ऊपर जाएंगे, यहां पर मेरा भारत था, तो भारत के लगभग बीचों बीच से जा रही है ये कौन सी रेखा? उसका नाम है कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। और भारत के कहां से जा रही है? नॉर्थ में जा रही है, मतलब 23.5 डिग्री जैसे ही इस लाइन से ऊपर जाएंगे, 0 डिग्री से जैसे ही ऊपर जाएंगे 23.5 डिग्री, उसका नाम है कर्क रेखा। और कहां पर? उत्तर में। कहां पर भैया? उत्तर में। उसके बाद बात की जाए, नीचे जैसे ही आएंगे 23.5 डिग्री साउथ में, मतलब दक्षिण में, 23.5 डिग्री दक्षिण में आएंगे, वो कौन सी रेखा हो जाएगी भैया? हो जाएगी मकर रेखा। कौन सी हो जाएगी? मकर रेखा। मकर रेखा की स्थिति कहां पर पृथ्वी में है? तो लिखना 23.5 डिग्री दक्षिण में है। कहां पर? 23.5 डिग्री साउथ में है, और ये 23.5 डिग्री उत्तर की ओर है, उसका नाम है कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री जो दक्षिण की ओर है उसका नाम है मकर रेखा। तो ये भैया रेखा हमारे लगभग भारत के बीचों बीच से जाती है। कहने का मतलब ये वाली जो रेखा होगी हमारे गुजरात से होकर लगभग यहां से कुछ ऐसे जाएगी। कहता है ये जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्य से होकर जाती है? तो ये सवाल बनता है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री रेखा जो है भारत के कितने राज्य के साथ जाती है? तो नोट क्या करना है, ये 8 राज्यों से जाती है।
ये 8 राज्यों से जाती है। ठीक है, ये 8 राज्य कौन कौन से मैं बताने वाला हूं ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक क्या होगी भैया, ट्रिक होगी गरम चाहिए जेब। क्या होगी, गरम चाहिए जेब। किसको, हमको कि तुमको? अरे सर हमें चाहिए। किसको चाहिए, तुमको चाहिए। तो क्या लिखना है, गरम, गरम चाहिए, गरम चाहिए, सॉरी, गरम चाहिए जेब तुमको। किसको भैया, तुमको। तो हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। गुजरात के बाद में क्या हो जाएगा, गुजरात के बाद में राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान के बाद में क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, जिसको एमपी कहेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ के बाद में क्या हो जाएगा सर, झारखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, झारखंड, झारखंड हो जाएगा। झारखंड के बाद में क्या हो जाएगा, बी से बंगाल हो जाएगा, जिसको कहते हैं पश्चिम बंगाल, बोले तो वेस्ट बंगाल। यहां से ता से क्या हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, त्रिपुरा हो जाएगा। और मां से क्या हो जाएगा सर, मां से हो जाएगा मिजोरम। क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। हालांकि राइटिंग गड़बड़ है, राइटिंग पे नहीं जाना है, जो मैं बोल रहा हूं उस पे ध्यान करना है। कहते हैं ना कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया कि हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तुम्हारे सीने में सही, लगी हो आग कहीं वो आग लगनी चाहिए। हमारी कोशिश है मिलकर ये सूरत बदलनी चाहिए। वीडियो को भी लाइक करना है, ठीक है, भूलना नहीं है। गुरु दक्षिणा देके जाओ। इतना पता चला ना आपको, गर्म चाहिए जेब तुमको। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है, बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल। उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। मतलब कि 8 राज्यों से कौन सी रेखा जाती है, कर्क रेखा जाती है। और कर्क रेखा की स्थिति क्या है, कर्क रेखा की स्थिति है 23.5 डिग्री नॉर्थ में। भारत के साथ कितने देश सीमा बनाते हैं, तो भारत के साथ लगभग स्थलीय और जलीय की बात करें तो 7 हमारे स्थलीय बनाते हैं, 2 जलीय बनाते हैं। तो 7 2 कितना हो जाएगा, 9 देश जो है सीमा बनाते हैं। और वो जलीय सीमा बनाने वाले देश कौन से हैं, एक तो हो जाएगा श्रीलंका, दूसरा क्या हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा। ठीक है, कहता है सर हमें ये बताइए जो स्थलीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं, देश हैं, वो कौन कौन से हैं। तो आपको पता होनी चाहिए, टिक तो पता ही होगी, बचपन में भी बांग्लादेश, चाइना। उसके बाद क्या हो जाएगी, बचपन में बीए लिखा तुम्हारे सामने ना, बचपन में बीए। क्या कहलाएगा, बचपन में बीए। सारे तुम्हारे सामने देश हैं सातों, कौन कौन से, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, और अफगानिस्तान हो गया। उसके बाद क्या हो गया, पाकिस्तान। नल्ला पाकिस्तान को मैंने उसको साफ कर दिया। ठीक है, याद रखना ये सारी कंडीशनें तुम्हारे माइंड में एकदम सेट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए सर, हमारे माइंड में एकदम क्या होनी चाहिए, सेट होनी चाहिए। ठीक है, बस इतना ही रखते हैं ना, पागल हो जाओगे ना, फिर अगले वाले वीडियो के लिए भी तो कुछ रखेंगे। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगा हो ना तो पक्का बता रहे, आप कमेंट जरूर करना है सर वीडियो एक नंबर का था। अगर नहीं किया ना कमेंट तो फिर समझ लेना गुरु दक्षिणा आपने दिया नहीं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।